हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट किया है और इसमें हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। और साथ में जो है हर एक क्लास के ख़त्म होने के बाद हमने ये प्रॉमिस किया था कि जो है 10-10 क्वेश्चन जो है करेंगे, और जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल सब चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उन 10 क्वेश्चन को जो है क्लास के बाद आपको दे दिया जाएगा, और आप जो है जो थ्योरी पढ़ेंगे, जो क्लास से पढ़ेंगे, तो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन रहेगा। तो आपको उसमें क्या करना है कि पढ़ लेना है अच्छे से, देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो कहाँ पे गलत हो रहे हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये जो वीडियो है, तो ये है कि लास्ट क्लास में हमने जो 10 क्वेश्चन दिए थे, तो उस 10 क्वेश्चन को जो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेटर मुगल्स, और जो उसके जो सक्सेशंस थे मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन के बारे में, उसको भी देखा था हमने। तो वार ऑफ सक्सेशन एंड लेटर मुगल्स एंड उसके डिक्लाइन के बारे में देखा था। तो ये जो 10 क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है। और चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बहादुर शाह द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। तो हमने देखा था कि जो है 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ हो जाती, डिमाइस हो जाती है। देन उसके बाद जो है 3 बेटों में उसके जो है वार ऑफ सक्सेशन चलता है, और इन 3 बेटों में जो है जो मुअज्जम है तो वो बहादुर शाह के नाम पर थ्रोन में आता है। और थ्रोन में आते ही जो है वो जो औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, तो उस पॉलिसी के जो है थोड़ा विपरीत रिवर्स काम करने लगता है। तो जो है औरंगजेब की हिंदुओं की तरफ जो है इंटॉलरेंट जो था पॉलिसी था, लेकिन जो है बहादुर शाह जो उसका बेटा था वो जो है उसका टॉलरेंट पॉलिसी था, ठीक। और जो है 10वें सिख गुरु थे, तो उसके साथ जो गुरु गोविंद जो थे उनके साथ अच्छा बिहेवियर था बहादुर शाह उनका। और उसके जो 10वें गुरु थे उसको हाई मनसब प्रदान दिया गया था। तो जो है पहला ऑप्शन कहता है हमारा, ही वाज वेरी इंटॉलरेंट टुवर्ड हिंदू चीफ एंड राजाज। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि जो है बहादुर शाह औरंगजेब के बाद बादशाह बना था और वो काफ़ी टॉलरेंट था हिंदुओं के पर्सपेक्टिव से। एंड ही वाज पीस विथ द 10th सिख गुरु एंड गुरु गोविंद सिंह। जो 10वें सिख गुरु थे तो वो गुरु गोविंद सिंह थे, तो उसके साथ क्या था, टॉलरेंट जो है मेड पीस था, गुड रिलेशन था, जिसको जो है हाई मनसब प्रदान किया गया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है हमारा, जबकि जो है पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है। तो इसके साथ जाएंगे आप ऑप्शन ए में, जो सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स इन दिल्ली कोर्ट आफ्टर द डेट ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेट 707 में हो गई, तो उसके कहता है कि उसके बाद जो है कौन सा पॉलिटिक्स जो है दिल्ली कोर्ट में होना स्टार्ट हो गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा, नोबल्स ग्रे दे एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट ओकेजनली सरपासिंग द मुगल एम्पायर्स पर्सनली। तो जो है नोबल्स काफ़ी जो है वहाँ पे इंटरफेयर करने लगे थे, और उसका जो है धीरे धीरे जो पावर्स है अब वो सब अपने दिखाने लगे थे, सब अपना अलग फैक्शन चाह रहे थे। तो जिसके बाद ही तो अब हमने देखा था कि ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप और अफगानी, हिंदुस्तानी, सैयद ब्रदर्स, ये सारे आए थे। तो पहला वाला ऑप्शन सही ठीक है। अब दूसरा कहता है, द अरिस्टोक्रेसी सिलेक्टिवली प्रेफर्ड द मराठा एंड राजपूताज। तो यहाँ पे क्या था कि मराठा और राजपूत जो है धीरे धीरे जो है अपना उसका जो है क्या होने लगा था, वो अपना अलग एम्पायर जो है इस्टेब्लिश करने लगे थे। और वो जो है इसके जो अंदर जो फ्यूडल की तरह जो पहले रहा करते थे राजा वगैरह, राजपूत वगैरह, तो वो नहीं थे। तो धीरे धीरे ये अपना स्टैंडर्ड होना लग रहे थे, स्टैंडर्ड हो रहा था, ठीक है। तो दूसरा वाला भी सही है। अब तीसरा कहता है, मुगल एम्पायर्स बिकम पपेट्स ऑफ देयर ऑन नोबल्स हु इन टर्न्स बिकम्स द किंग मेकर। तो किंग मेकर ये बेसिकली सैयद ब्रदर्स से आप समझे, सैयद ब्रदर्स को बोला जाता था किंग मेकर्स। तो वो क्या कहता था कि हमने देखा था कि 4 मुगल बादशाहों को जो है वो अपने मनमर्जी से बादशाह बनाता था, जब मन चाहता था फिर उसे हटा देता था, फिर नेक्स्ट को लेके आता था। तो हमने वहाँ पे देखा था कि मुगल ब्रदर्स, ये सैयद ब्रदर्स जो है ऐसा करते थे। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इस बार का जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन हमने देखा, तो इस बार जो है ये ऑप्शन यहाँ पे ये है कि इसमें एलिमिनेट का ऑप्शन है और स्कोप है कि एक अगर सही है तो इसका मतलब यह है कि ए बी और डी होगा। तो बाकी हमने यहाँ पे जो है दोनों सी नंबर को एलिमिनेट कर दिया। इस टाइप का होता है एलिमिनेशन का स्कोप। लेकिन यहाँ पे जो है इस बार जो यूपीएससी ने अपना पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, जब तक आपको तीनों का जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सही बात है, यहाँ पे हमें तीनों को अच्छे से क्लियर इन्फॉर्मेशन है, तो हमारा तीनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा। तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया था। तो हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा क्या है। 3rd नंबर है हमारा कि द फेमस कोहनूर डायमंड वाज टेकन अवे फ्रॉम द इंडिया इन 18th सेंचुरी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ द दिल्ली बाय। किसके द्वारा जो है जो कोहिनूर को जो है
दिल्ली इन्वेजन करते ही ले गया था, ठीक है। कौन जो है कोहिनूर डायमंड को इन्वेट करके लेके गया था। तो यहाँ पे जो है हमने वहाँ पे पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि जो नादिर शाह था तो वो आया था, तो जिसने पीकॉक थ्रोन जो शाहजहाँ का पीकॉक थ्रोन था, एंड जो है डायमंड, तो इसको जो है लेके गया था नादिर शाह। तो हमने क्लास में इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर हमारा, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द प्रैक्टिस ऑफ इजारा वाज। तो हमने देखा था कि इजारा सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया गया था। इजारा बेसिकली क्या है हमारा, एक क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जिसमें रेवेन्यू फार्मिंग आप कह सकते हैं। और जहांगीर शाह के टाइम पे जो है इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, और बाद में ये इजारादारी क्राइसिस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है हमने वो देखा था काफ़ी अच्छे से। तो पहला वाला ऑप्शन पढ़ते हैं कि लैंड रेवेन्यू वाज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी लैंड, ये गलत बात था, ऐसा नहीं था। अपॉइंटमेंट ऑफ हेरिडिटरी मिलिट्री से रिलेटेड नहीं था। फार्मिंग द लैंड रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर, हाँ, तो इसमें प्राइस फिक्स कर दिया जाता था कि आपको इतना देना है, या फिर जो बिड लगाते थे जिसमें हाईएस्ट बिडर होता था उसको दिया जाता था। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। एंड डी वाला भी अगर देखना हो तो आप डी ऑप्शन भी देख सकते हैं कि डी ऑप्शन है हमारा, रिजर्विंग द बेस्ड लैंड ऑफ किंग्स ऑन ट्रेजरी, ये गलत बात है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। तो नाउ चलते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन कहता है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ड्यूरिंग जहांगीर शाह's रेन नादिर शाह डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल। तो ये गलत बात है, करनाल की बैटल हुआ था 1739 में, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो हेल्प लेने गया था किसका, निजामुल मुल्क का। और वहीं पे जो जहांगीर शाह का जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम उसका जो रेन का है 1712 से 1713 में रेन किया था उसने। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे एलिमिनेशन आप लगाते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाता है, तो हमारा सी आंसर होता है। और बाकी भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ 3 दैट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है किसके रेन में स्टार्ट हुआ था, तो वो जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में स्टार्ट हुआ था, जो कि जो है शाह आलम 2 जो है उसके टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दोनों हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी गलत है, आलमगीर 2 के टाइम पे नहीं हुआ था। और हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे कि आलमगीर 2 के टाइम पे जो है आलमगीर 2 के टाइम पे जो है, देखिए ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, शाह, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा वाला। और तीसरा वाला जो है इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ आलमगीर 2 जो है अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को कैप्चर किया था। तो ये वाला तो सही हो गया, क्योंकि आलमगीर 2 का टाइम क्या था, वो 1754 से 1759 तक का था। और जो है अहमद शाह अब्दाली आता है 1749 में आता है, 57 में आता है, 59 में भी आता है। तो अहमद शाह अब्दाली जो है कैप्चर करता है। तो तीसरा वाला सही है, एलिमिनेशन से भी 3 आ रहा था 3, और ऐसे भी हमारा 3। तो ऑप्शन जो 5 का जो है वो सी सही होगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विथ रेफरेंस टू वार्स फॉट इन 18th सेंचुरी इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 18वीं सेंचुरी मतलब 1700 से लेकर के 1800 के बीच में जो वार फाइट्स हुए जो चीज़ें, तो उसके बारे में दिया गया है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पायर आलमगीर 2 द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट। तो हमने देखा कि आलमगीर 2 का जो रेन था 1754 से लेकर के 1759 का था, 1754 से लेकर के 1759 में था। वहीं पे बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है। तो जो है बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में ये जो है ऑप्शन 1 सही हो गया। एंड चलते हैं कि जो है दूसरा वाला कहता है रेन ऑफ शाह आलम 2 सॉ 2 डिसिसिव बैटल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बक्सर। सही बात है, क्योंकि ये जो शाह आलम 2 है काफ़ी टाइम तक जो है रूल किया था, 1700 जो है 59, जहाँ ये जो आलमगीर 2 था उसके बाद से लेकर के 1806 तक में ये रूल किया था। तो इसी के बीच में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर और 1761 में जो हुआ था बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो ये दोनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डाउनफॉल, मुगल के डाउनफॉल के लिए कौन सा रीजन जो है परफेक्ट है, तो देखेंगे शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ जमींदार। हाँ, जमींदार अलग अलग सेक्शन में जो है अपना खुद का चाहता था कि वो खुद का रूल करे, तो ये हुआ था। राइवलरी बिटवीन द नोबल्स, ये भी बात ठीक है, 1 2 ठीक है, तो ये ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो अब चलते हैं कि थर्ड पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्स्ट्रावेगेंस बाय द रूलर्स। सही बात है,
बहादुर शाह वन जो था औरंगजेब का बेटा, तो वो पैसिफिक पॉलिसी स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे नोबल्स को खुश रखने के लिए जो है रिवार्ड्स, गिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें दिया जा रहा था, किसी को भी मनसब दिए जा रहे थे। तो ये सारी भी चीज़ें था, तीसरा भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन, ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो डी हो जाएगा 7 नंबर का, डी हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला कहता है कि द निज़ामत ऑफ अरकट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो हमने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि जो अर्कोट है वो कर्नाटिक हुआ था, तो उसी का राजधानी अर्कोट होता था, और जो है हैदराबाद का एक पार्ट हुआ करता था और उसी से इवॉल्व हुआ था। तो अभी आप ये समझिए कि यही आंसर सही है। द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगरा एम्पायर। तो ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे बढ़ेंगे तो इसका समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ था, विजयनगर पहले एम्पायर हुआ करता था, तो उसी के अंडर में जो है वडियर डायनेस्टी इस्टेब्लिश किए थे 2 भाइयों ने, और उसके बाद वडियर डायनेस्टी को रिप्लेस करके जो है हैदर अली ने जो है मैसूर किंगडम को इस्टेब्लिश किया था, और जिसमें टीपू सुल्तान भी होते हैं। तो ये दूसरा वाला भी जो है हमारा सही है। और कहता है तीसरा ऑप्शन कहता है कि रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाई अहमद शाह दुर्रानी। तो अहमद शाह दुर्रानी की टेरिटरी से नहीं था, ये मुग़ल एम्पायर की ही टेरिटरी से ये बना था। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा 1 और 2 आंसर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 8 नंबर का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। तो 9 नंबर में जो है क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में जो है इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया का क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर वाज डिक्लाइन। सही बात था कि एग्रीकल्चर से रेवेन्यू जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी बाकी चीज़ों का इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, और सिर्फ जो है यहाँ पे टैक्सेस लगाए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा और बाकी रूलर्स के द्वारा। तो वहाँ पे जो है ट्रेडिशनल इकोनॉमी एग्रीकल्चर चल रहा था, तो रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ डाउन। तो ऑप्शन जो है 1 जो है वो सही है। और जो दूसरा वाला जो है हम देखते हैं, दूसरा वाला रीजनल स्टेट ऑफ अवध एंड हैदराबाद बिकम सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दोस्तों आप बताओ, सोचो कि कहाँ पे हमने देखा या अब तक पढ़ा है हिस्ट्री में कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अभी तक तो हुआ ही नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो है बेसिकली क्या था, हैदराबाद और अवध जो था सेंटर ऑफ जो है कल्चर था, सेंटर ऑफ कल्चर्स बोला जाता है हैदराबाद एंड जो हमारा अवध है उसको, बट वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तो दूसरा वाला गलत हो गया। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा जहाँ जहाँ है वो को गलत करो, पहला वाला ही सही है। तो 9 नंबर का हमारा ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट चलते हैं हम 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वें नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सेसर ऑफ द औरंगजेब वाज गिवन द टाइटल ऑफ शाह बेखबर। तो हमने बार बार यही टर्म बोला था कि जो है शाह बेखबर जो है किसको मिला था, बहादुर शाह जो था फर्स्ट, उसको शाह बेखबर जो है कुफी खान ने दिया था। तो बार बार हमने बोला था, तो ये है इसका बहादुर शाह वन, बहादुर शाह। तो इसका आंसर बहादुर शाह हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है जो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे कि आपने जो इसे सॉल्व किया था तो कितने नंबर आए, और आप जरूर बता सकते हैं फीडबैक के लिए कि क्या किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ अपना जो है फीडबैक वगैरह दीजिए, कमेंट कीजिए। एंड जो है आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसको भी जो है लेक्चर्स और बाकी क्वेश्चंस जो है जरूर सॉल्व जो सेंड किया कीजिए, ताकि उसे भी हेल्प मिले। एंड आप लोगों को देखने के लिए और जो है देखने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए क्रक्स प्रतियोगिता। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और 10-10 क्वेश्चन देंगे। तो आपको रेगुलर जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड खुद का परफॉर्मेंस जांचना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं यहीं पे।